जय द्वारिकाधीश, हर हर महादेव। आज हम गृहारंभ भाग 3 में जानेंगे कि कौन से मास में हमें गृहारंभ करना चाहिए और कौन से पक्ष में गृहारंभ करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में लिखा है कि कभी भी गृहारंभ करें यानी घर का निर्माण शुरू करें तो शुक्ल पक्ष में ही गृहारंभ करना चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष में गृहारंभ करते हैं तो चोर और डाकुओं का खतरा बना रहता है। अब जानते हैं कि कौन से मास में हमको गृहारंभ करना चाहिए, कौन से महीने में करना चाहिए। चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, पोष, माघ, ये मास गृहारंभ के लिए निषेध बताए गए हैं। और लिखा है वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन, ये मास गृहारंभ के लिए उत्तम कहे गए हैं। अब हम एक एक मास का फल जानते हैं कि कौन से मास में गृहारंभ करने से क्या फल प्राप्त होता है। चैत्र मास में गृहारंभ करने से रोग और शोक की प्राप्ति होती है, तो इसमें गृहारंभ नहीं करें। वैशाख मास में गृहारंभ करने से धन धान्य, पुत्र तथा आरोग्य में वृद्धि होती है। और लिखा है ज्येष्ठ मास में यदि गृहारंभ करें तो मृत्यु और विपत्ति का खतरा बना रहता है। आषाढ़ मास में गृहारंभ करने से पशुओं की हानि होती है, इसलिए इस मास में भी गृहारंभ ना करें। श्रावण मास में गृहारंभ करने से पशु, धन और मित्रों की वृद्धि होती है, तो इस मास में गृहारंभ किया जा सकता है। भाद्रपद मास में गृहारंभ करने से मित्रों का हास्य होता है, दरिद्रता और विनाश होता है, इसलिए भाद्रपद में भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। आश्विन मास में गृहारंभ करने से पत्नी का नाश होता है, कलह होती है घर में तथा लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, इसलिए इस मास में भी गृहारंभ नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास के लिए लिखा है कि गृहारंभ करने से कार्तिक मास में पुत्र, आरोग्य और धन की वृद्धि होती है, इसलिए इस माह में गृहारंभ किया जा सकता है। मार्गशीर्ष मास में गृहारंभ करने से उत्तम भोज्य पदार्थों और धन की प्राप्ति होती है, इसलिए इस मास में गृहारंभ कर सकते हैं। पौष मास में गृहारंभ करने से सदैव चोरों का भय बना रहता है। माघ मास में गृहारंभ करने से अग्नि का भय बना रहता है। और फाल्गुन मास में गृहारंभ करने से धन और सुख की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। तो आप भी ध्यान रखें कि वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन, इन्हीं मास में गृहारंभ करें और सदैव गृहारंभ शुक्ल पक्ष में ही करें। अब हम कल आगे के भाग में जानेंगे, भाग 4 में, कि कौन से नक्षत्र में गृहारंभ करना चाहिए। जय द्वारिकाधीश, हर हर